बिल्कुल महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। ये तो सेना की भी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे देश की तो बेइज्जती कर रहे हैं। सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। सबको पति थोड़ी बनाएंगे कि भाई तुम लेकर आओ तो लाओ हम लगाएंगे, लाओ हम नहीं, हमें नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी को ऐसा तप चढ़ा है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि अब वो क्या करे। भाई ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं कि उसे खुद ही गले पड़ रही हैं। अब देखो ना, वो सिंदूर घर घर भेज रहा है इंडिया के अंदर और उसे इस चीज़ का भी पता है। अब इसे ये भी पता है कि एक सिंदूर एक बीवी को उसका सिर्फ एक पति ही दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी कितना सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। तो आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। सर आप ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। वो कह रहे सिंदूर की रक्षा के लिए मैडम। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर देने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। 140 करोड़ आवाम की जो बीवी है ना, उन सारों को सिंदूर मोदी देना चाहता है। रिलेशनशिप बनाना बंद करो, पहले अपनी सियासत पर तो तवज्जो दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से जिस तरीके का जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो सिंदूर भेज रहे हैं, घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजा जाएगा सिंदूर ही रक्षा के लिए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद लगातार बीजेपी के लोग जो है रैली भी निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं जो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है? सही मानते हैं महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए जो बात कही जा रही है? भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सिंदूर कौन बेचता है? हाँ। पहली बात तो सिंदूर अपना पति बेचता है। हाँ। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो कि उन्होंने सिंदूर भेजा, क्या उनकी पत्नी का हक नहीं है सिंदूर पाने का? पहले वो सिंदूर अपनी पत्नी को भेजे, फिर उसके बाद में पूरी पब्लिक को सामने आए और अब साथ रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी सिंदूर भेजने का हक उनको अपनी पत्नी को है, ना कि पूरे देश की महिलाओं को। अगर बिल्कुल महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? पहली बात तो ये है, सिंदूर सिर्फ अपना पति ही दे सकता है। हम दूसरे का सिंदूर क्यों कबूलेंगे? हमारा अपमान किया जा रहा है, सिंदूर का अपमान किया जा रहा है। महिलाएं जो है जो सिंदूर लगाती है अपने पति का दिया हुआ सिंदूर लगाएगी, किसी और का दिया हुआ सिंदूर नहीं लगाएगी। कोई भी महिला, कोई भी अपने पति का अपना सम्मान जो चाहेगी वो बिल्कुल भी दूसरे का दिया हुआ सिंदूर कोई नहीं लगाएगी। तो आपको नहीं लग रहा हमारा अपमान किया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा मोदी जी सिंदूर का सम्मान कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, सरासर अपमान है ये हमारे देश में हमने आज तक नहीं देखा। हम यहाँ से सतयुग से लेके कलयुग में, त्रेता युग में, काफ़ी सारे युग हमारे मतलब देश में हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में हर जन्म में कभी न कभी किसी न किसी ने देखा होगा कि ये हमेशा ही सिंदूर अपना पति ही देता है। अगर बीजेपी के लोग घर सिंदूर लेकर आएंगे, वो 9 तारीख के बाद सबके घर जाएंगे, आपके घर भी जाएंगे, अगर वो सिंदूर लेकर घर आएंगे तो आप क्या करेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे हम सिंदूर? किस कारण लेंगे? सिंदूर हमारे पति देंगे, ऐसे नहीं लेंगे हम सिंदूर। यहाँ पर मजे की बात यह है कि ये सिंदूर देना चाहता है और इसके बाद जो इंडिया की खवातीन है वो कहती है कि हमें सिंदूर प्रधानमंत्री से नहीं चाहिए। फोटो लगवा रहे हैं, दिखा रहे हैं देश को कि मैं सेना हूँ। सेना जैसी कोई क्वालिटी नहीं उसमें। ठीक है, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे सभी से यही है एक शॉर्ट में, अगर बीजेपी वाले लोग सिंदूर लेकर आएंगे आपके घर, सभी के घर, वो कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में सबके घर जाएंगे सिंदूर भेंट करेंगे, तो उसको आप क्या करेंगे? सर मेरा उससे एक ही सवाल रहेगा, क्या गुनहगार को पकड़ के लाए हो मेरे सामने? अगर गुनहगार नहीं लेंगे, अगर वो देंगे सर, वो मैं ये कहूंगी गुनहगार को तुम लेके आओ, ये सिंदूर मेरे हाथ में रहेगा कि हाँ जो सिंदूर जो हमारा वो मात्र 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में आता है।
ठीक है, वो मोल थोड़ा होता है, लेकिन उसका जो होता है ना अनमोल होता है, महत्व जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। और वो सिंदूर सिर्फ मेरा पति दे सकता है, ना कि बीजेपी वाले अगर लेकर आएंगे नहीं लेंगे। सबको पति थोड़ी बनाएंगे कि भाई तुम लेकर आओ तो लाओ हम लगाएंगे, लाओ हम नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो अगर बीजेपी के लोग लेकर आएंगे आप उसका बहिष्कार करें? बहिष्कार करें, बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। तो आप नहीं लेंगे अगर वो सिंदूर लेकर आएंगे? हम उनको लात मार के भगाएंगे। बीजेपी वाले अब इंडिया की खवातीन कहती है कि अगर ये हमारे दर पे सिंदूर देने आया तो हम इसे लात मार कर भगाएंगे। अपनी बीवी को सिंदूर तो दे नहीं सकता, पूरे मुल्क की खवातीन को सिंदूर देने चला है। प्रधानमंत्री से सिंदूर नहीं चाहिए बल्कि अपने शोहर से सिंदूर चाहिए, वो कहती है इंडिया की खवातीन। अब काम है इसके देखो, जब सिंदूर पहले सिंदूर के नाम पर इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, अब इसके बाद इसने सिंदूर बांटना स्टार्ट कर दिया। हर मतलब उसने कोई टाइम रखा है, वो उस टाइम पर ना ये पूरे मुल्क में सिंदूर बांटेगा, और जब ये बांटेगा तो इसको जूतियाँ पड़ेंगी। मुझे लगता है कि इसने फिल्मों की जगह ना सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया, सास बहू वाले ड्रामे। मैम अगर आपके घर कोई बीजेपी का नेता सिंदूर लेकर आता है तो आप क्या करेंगे? मैं तो बहुत सारा तिलक लेकर उसके मुंह पे लगाऊंगी, भाई मेरी रक्षा कर। सबसे पहले वही जिसको मैं बोलूंगी ना भाई मेरी रक्षा कर, वही डकैत निकलेगा। वो मेरी क्या इज्जत बचाएगा? वो क्या मेरी इज्जत बचाएगा? नहीं, मेरी इज्जत और नीलाम करेगा। बीजेपी के लोग ऐसे हैं, घटिया लोग हैं। तो आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पे? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा करे जिनके राज में है कोई भरोसा नहीं। केस लगातार कंटिन्यू चले जा रहे हैं, आज तक किसी का चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। 10-10 साल हो गए केस को, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो आप बताओ मोदी जी क्या आते अपने ही केस को शॉर्ट आउट कर लें, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या आते पद नहीं छोड़ने को तैयार बैठे। इनको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए सभी को इस पार्ट। लेकिन पाकिस्तान को तो बढ़िया जवाब दिया ना ऑपरेशन सिंदूर। नहीं दिया ना, कहाँ है? आप वो दिखाओ ना, आप वो दिखाओ ना, आप सबूत दिखाओ कि कैसे 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 क्या क्या कारण था, क्यों जब आप बात करते हैं आप बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 हिस्से करवा दिए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही बनवा दिया, ठीक है ना? तो फिर आज मोदी जी ने अपना हक क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था ना। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे पाकिस्तान को कब्जा करते कि तुमने इतना छेड़ा, हमने पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। आप बताओ क्यों सीज फायर वो करा है? युद्ध शुरू हुआ था ना। आप कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। गुनहगारों को पकड़े, उनको सजा दे। पूरे पाकिस्तान को उड़ाने से कुछ नहीं होता। गुनहगार पकड़े नहीं गए, पूरे पाकिस्तान को उड़ा दो, उससे क्या होगा? उससे तो कुछ भी नहीं होगा। गुनहगार घूम रहा है और वो पाकिस्तान को उड़ा के ये कह रहा है कि मैं हीरो बन रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी सेना की ड्रेस में देखे जा रहे हैं। सर मुझे इससे मैं बहुत खिलाफत हूँ। जिस चीज को उसने किया नहीं, जिस चीज के लायक वो है नहीं, सेना वो बना नहीं, किसी मिलिट्री को करने का जी चाहता है, बिल्कुल दिल से सल्यूट करने को जी चाहता है। लेकिन वो मोदी जी का जो पोस्टर है वो मजाक बना करके रख दिया उन्होंने, पूरे देश का मजाक बना दिया है, पोस्टरबाजी किया उन्होंने बस इलेक्शन। जो मोदी जी जो सेना की ड्रेस में दिख रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, जो रैलियों में दिखे? जी ये तो सेना की भी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे देश की तो बेइज्जती कर ही रहे हैं। इतने बड़े अगर मोदी थोड़ा सा भी अगर जो वो करते तो क्या उन पे 4 आतंकवादी पकड़े नहीं जाते? आप एक बात बताइए, वो ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह ड्रेस तो छोटे छोटे बच्चे भी फौजियों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में फौजी ड्रेस पहना के ये सिखाया जाता है कि तुमको बड़े होके ऐसे जवान बनना है, ऐसे बहादुर सेनानी बनना है। लेकिन वो किस तरह की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं जो उनको ड्रेस पहनने की जरूरत पड़ गई। वो अच्छी खासी पोस्टर पे अपना फोटो लगवा रहे हैं, दिखा रहे हैं देश को कि मैं सेना हूँ। सेना जैसी कोई क्वालिटी नहीं उसमें। मैं समझा था कि मोदी की जो सोशल मीडिया है वो ही सिर्फ दिमाग से मेंटल है, लेकिन मोदी खुद तो उससे भी परले दर्जे का, वो क्या कहते हैं मेंटल, उससे भी अगले दर्जे का है। यार आप खुद ही इमेजिन करो, एक सिंदूर देना एक पति का काम होता है इंडिया के अंदर, या फिर उस पति का जो घर वाले होते हैं माँ बाप, उसका काम होता है। एक प्रधानमंत्री को बाकी मसरूफियत खत्म हो गया, वो सिंदूर बांटेगा। हाँ बिल्कुल मोदी जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारे सैनिकों को ये रक्षा नहीं कर पा रहे, फिर क्या काम है? प्रधानमंत्री गृह ना की गद्दी आराम करना चाहिए, ना कि गद्दी संभालनी चाहिए। गद्दी संभालने के लिए बहुत युवा पड़े हैं हमारे देश के अंदर, किसी और को मौका दें। तो हमने देख ली इनकी राजनीति कैसी थी। 60 साल के बाद सब रिटायर हो जाते हैं, ये रिटायर ही नहीं हो रहे। मुसलमान करते हैं, आपस में लड़वाते हैं ना, कोई इनका अभी भी हिंदू मुसलमान का ही। हिंदुओं का घर मतलब एक घर छोड़ देते हैं, जब उनके चहीते होते हैं उनका घर छोड़ देते हैं, मुस्लिम का घर तोड़ देते हैं। क्यों? उनका बाप का राज चल रहा है। हिंदुओं में तो जाकर के वो सिंदूर बांट देंगे, और जो मुसलमान परिवार है उसमें क्या बांटेंगे?
मेरा सवाल है, दीजिए जवाब।